नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी, जगह जगह सड़कें बाधित, उफान पर नदी नाले, जनमाल का भी हुआ नुकसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की ली जानकारी। जिला और तहसील प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत। योजना के लाभार्थियों को हर महीने 8 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलेगा आयोडाइज नमक। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मॉनसून शुरू। हाईटेक उपकरणों से शिकारियों पर रखी जा रही नजर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर जल भराव, जबकि पर्वतीय अंचल में भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल जिले में बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो तराई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। दिल्ली से काठगोदाम आने वाली रेल की पटरी में गोला नदी से फिर से कटान शुरू हो गया है, जिससे ट्रेन का आवागमन बाधित हो सकता है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में एक राजमार्ग सहित 19 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिले के मुख्य शहर हल्द्वानी में रक्सिया और कलसिया नालों ने आसपास के क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। रक्सिया नाला है, उसका जो आउटफॉल है उस पर एडीबी द्वारा जो सहायतित कार्यक्रम है उसके तहत नाले को डाइवर्ट करने का और उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने का और उसको एक नियंत्रित जगह पर छोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसी प्रकार जो इंदिरानगर नाला है या जो देवखड़ी नाला है उसके लिए भी प्लान एडीबी के द्वारा तैयार किया गया है। इस सब को एग्जीक्यूट होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो जल भराव की जो स्थिति आती है शहर में, उससे निजात मिलेगी। वहीं चंपावत जिले में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो रहा है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग भी बंद हैं। नदियां भी उफान पर हैं। बारिश के कारण उफनाई नदियों में लोगों के बहने की घटनाएं भी सामने आई हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन से मकान और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद किया गया है। ज्ञातन जो है सारे आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय जो है वो बंद कर दिए थे। अभी तक की हमारे पास जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसमें शहर के जो जनपद के जो हैं सभी मुख्य मार्ग जो हैं वो इस समय खुले हैं और आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। एक जो दुर्घटना हुई थी वो कल साय में हमको रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक हेलागोट की निवासी हैं महिला थी जिनको की बहने की सूचना आई थी। क्योंकि रात में कल पानी बहुत चढ़ा हुआ था इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था। आज सुबह जब थोड़ा सा पानी कम हुआ है तो वो बॉडी रिकवर कर ली गई। चमोली जिले में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण कुछ जगह अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 36 से अधिक लिंक मार्ग भी अवरुद्ध हैं। जिला प्रशासन मार्गों को खोलने में जुटा हुआ है। इस बीच आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच चटवा
पीपल स्थान पर एक बाइक के ऊपर चट्टान गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं जिले में अलकनंदा सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को अलर्ट कर नदियों के किनारे से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। गढ़वाल मंडल के जिलों में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी जिले के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार से लगभग 6 किलोमीटर आगे बार बार अवरुद्ध हो रहा है। शहर में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। जिले के पर्वतीय अंचलों में कई मोटर मार्ग बाधित हैं। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का एक पुस्ता के ढहने से कुछ वाहन दब गए। हालांकि इस मार्ग पर यातायात सुचारू है। वहीं मौसम विभाग ने कल गढ़वाल और कुमाऊं के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने लोगों से कल पहाड़ों का सफर न करने और नदियों के किनारे न जाने की अपील की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में, उसके मिलने की संभावना है। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल के, जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, या इसी तरह रुद्रप्रयाग भी है। और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है। तो 6-7 में इस तरह की एक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि मूवमेंट जो है 7 तारीख को तो बिल्कुल ना करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जिला और तहसील प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जलभराव की स्थिति में आपदा प्रभावितों के रहने और खाने पीने का उचित प्रबंध करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून से गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल कमिश्नर के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की और भारी बारिश से प्रदेश के विभिन्न स्थानों के हालातों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क बनाकर रखा जाए। सड़कों के बंद होने की स्थिति में उन्हें तत्काल खोलने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मौसम विभाग की चेतावनी और स्थानीय मौसम संबंधी गतिविधियों के आधार पर ही स्कूलों को खोलने और बंद करने का निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के लाभार्थियों को आयोडाइज्ड नमक वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर महीने 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके नज़दीकी जो सस्ता गल्ला डिपो होगा या राशन वितरण केंद्र होगा, वहीं से जहां पर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना का राशन मिलता है, उसी स्थान पर मात्र 8 रुपये किलोग्राम की दर से अब ये आयोडाइज्ड नमक भी आपको अब आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के जरिए हमारे जो गरीब परिवार हैं, उनको महंगाई से राहत मिलेगी तथा पोषण युक्त आयोडाइज्ड नमक प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोडाइज्ड नमक खासकर बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को शुद्ध और बेहतर पोषण युक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी प्रणाली को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल बताकर आमजन को भ्रमित कर रहे हैं और इसमें कोई सत्यता नहीं है। आपको बता दें कि जिन चावलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जाता है, उसे फोर्टिफाइड चावल कहते हैं। हमारे इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों को हर प्रकार से पारदर्शी प्रणाली, पारदर्शी व्यवस्था उनके लिए हो। और ये जो प्लास्टिक न होकर जो ये ऊपर आता है, ये फोर्टिफाइड राइस यानी कि पोषण युक्त तो चावल है। इसलिए अगर कोई भी इस प्रकार का भ्रम फैलाए तो उसकी बातों में नहीं आना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये चावल आपके लिए बहुत लाभकारी है।
बहुत पौष्टिक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के सिंचाई विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज हल्द्वानी में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। निरीक्षण में परियोजना के उप महाप्रबंधक ने बताया कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 150.6 मीटर ऊंचाई के कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना से नैनीताल जिले की पेयजल समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर क्षेत्रों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में मॉनसून सीजन शुरू होते ही वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मॉनसून शुरू हो गया है। इस दौरान पार्क में नभ, थल और जल से कड़ी निगरानी की जा रही है और वन्य जीवों के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। ऑपरेशन मॉनसून के तहत पार्क की 125 वन चौकियों के लिए 3.5 महीने का राशन एक साथ भेज दिया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ हर वक्त संपर्क बनाए रखने के लिए वायरलेस सेट सिस्टम मजबूत कर दिया गया है। ऑपरेशन मॉनसून के लिए लंबी और छोटी दूरी की पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। इसमें ड्रोन कैमरे और स्निफर डॉग की मदद भी ली जा रही है। जो हमारी जितनी टेरिटोरियल फॉरेस्ट रेंजेस होती हैं टाइगर रिजर्व में, उनमें सभी में जो हमारी बाउंड्री है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, उस पर लगातार गश्त और फुट पेट्रोल, एलिफेंट पेट्रोल, ड्रोन के माध्यम से निगरानी, इस तरीके की कार्रवाई उसमें की जाती है। और अनुमानतः एक पूरे दिन में जो टाइगर रिजर्व में जो फुट पेट्रोल होती है वो लगभग 1000 किलोमीटर की होती है। ये एम स्ट्राइप्स एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगी हुई है। इस रास्ते से शिकारियों की घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। बरसात के मौसम में पर्यटन गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। ऐसे में पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद की गई है। दक्षिणी सीमा में AI टावर्स हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के सिस्टम्स लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। और जो दक्षिणी सीमा है उसमें लोगों की आवाजाही की भी मॉनिटरिंग इससे की जा सकती है, जिसकी डायरेक्ट फीड हमारे ऑफिस में आती है। जो हमारा टाइगर सेल है उसकी मॉनिटरिंग करता है और लगातार संदिग्धों पर नज़र बनाई रखी जाती है। तो ये कुछ प्रयास हैं जो हम लोग करते हैं। इस वर्ष भी स्टाफ की छुट्टियाँ हमने निरस्त कर दी हैं। इस संवेदनशीलता के दृष्टिगत लगातार डेली मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग की जाती है। अल्मोड़ा जिले के आकांक्षी विकासखंड स्यालदे में नीति आयोग की ओर से आज संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी विभागों की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न सूचकांकों में सुधार करना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वयं सहायता समूहों ने प्रतिभाग किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।